Hello, students. Today I'm going to start our new chapter, chapter 12, वाच्य. सबसे पहले पढ़ेंगे वाच्य किसे कहते हैं. क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं. सबसे पहले जानेंगे कर्ता. कर्ता यानी करने वाला, कर्म काम, भाव यानी स्थिति, अवस्था, इसे हम वाच्य कहते हैं. नेक्स्ट, वाच्य के प्रकार या वाच्य के भेद. वाच्य के मुख्यतः 3 भेद है. कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य. एक एक करके सबके बारे में जानेंगे. सबसे पहले कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है. कर्ता यानी करने वाला. माया बाजार जा रही है, करण क्रिकेट खेल रहा है, रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, माँ बच्चे को सुला रही है. उपयुक्त वाक्यों में हम देख सकते हैं कि जा रही है, खेल रहा है, पढ़ रहा है और सुला रही है के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार है, यानी जो कर रहा है उसी के अनुसार यहाँ पे हो रहा है. जैसे माया जो है वो बाजार जा रही है और करण क्रिकेट खेल रहा है, रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, माँ बच्चे को सुला रही है. अतः यह कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं. जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है तथा क्रिया करने वाला स्वयं करता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं. यानी इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, यानी करने वाला, और क्रिया करने वाला स्वयं करता ही होता है, यानी जो काम हो रहा है वो खुद अपने से ही कर रहा है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं. नेक्स्ट इज कर्मवाच्य. कर्मवाच्य यानी इसमें कर्म की प्रधानता होती है. गिरीश के द्वारा आम खाया जा रहा है, लड़कियां द्वारा गाना गाया जा रहा है, शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है, महेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है. इसमें खाया जा रहा है, गाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है तथा पढ़ी जा रही है. ये इसमें लिंग और वचन कर्म के अनुसार है, यानी जो काम हो रहा है उसके अनुसार दिया गया है, इसलिए यहाँ पे यह कर्मवाच्य है. जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है वे कर्मवाच्य कहलाते हैं. इन वाक्यों में क्रिया करने वाला कर्ता और कर्म दोनों ही होते हैं, किंतु कर्म पर बल दिया जाता है तथा क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है. नेक्स्ट, भाववाच्य, यानी यहाँ पे स्थिति अवस्था के बारे में बताई जाती है. बुढ़िया से चला नहीं जाता है, अपाहिज से दौड़ा नहीं जाता, घायल कबूतर से उड़ा नहीं जाता, रोगी से हंसा नहीं जाता. चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, उड़ा नहीं जाता, हंसा नहीं जाता. ये लिंग और वचन कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार है, यानी इनकी क्या स्थिति है, क्या अवस्था है, उसके अनुसार यहाँ पे जो भाव होता है उसे ही हम भाववाच्य कहते हैं. अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाच्य का उद्देश्य कर्ता या कर्म में से कोई नहीं है बल्कि क्रिया का भाव है, वह भाववाच्य कहलाता है. नेक्स्ट इज वाच्य परिवर्तन के नियम. कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाना. यहाँ पे हम लोग कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, यहाँ से कैसे हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाएंगे, पहले यहाँ के नियम पढ़ लेते हैं. कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा विभक्ति लगा दी जाती है. कर्मवाच्य के पुरुष वचन या लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है.
कर्तृवाची की क्रिया किसी भी काल की क्यों ना हो उसे सामान्य भूतकाल में बदलना होता है। यानी इसमें काल कोई भी हो, भूत, वर्तमान, भविष्य, लेकिन इसको सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। पढ़ते हैं अभी एग्जाम्पल। उमेश पत्र पढ़ता है। उमेश से पत्र पढ़ा जाता है। या फिर यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते थे, उमेश के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। बिना रोटी खाएगी, वीणा से रोटी खाई जाएगी। उसने फूल तोड़ा, उससे फूल तोड़े गए। रमा ने गाना गाया, रमा द्वारा गाना गाया गया। वह फल खाता है, उससे फल खाया जाता है। इन नियमों को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तभी आप इसके अच्छे से वाच्य बनाना, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाना सीखोगे। नेक्स्ट, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। यानी इससे पहले हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाना सीखे थे, अभी हम लोग कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना सीखेंगे। कर्ता के आगे से के द्वारा लगा देते हैं। नेक्स्ट, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल क्रिया के एक वचन में बदल देते हैं। उदाहरण, वह नहीं सोएगा, उससे सोया नहीं जाएगा। मैं नहीं दौड़ सकता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। राजू नहीं पढ़ता, राजू से पढ़ा नहीं जाता। राधा नहीं बैठती, राधा से नहीं बैठा जाता। विवेक नहीं उठता, विवेक से उठा नहीं जाता। इस पाठ को आप लोग दोबारा अच्छे से पढ़ोगे। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के प्रकार और हर प्रकार के की परिभाषा पढ़ने के बाद एक्सरसाइज बुक में ही करोगे।